हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो आज है ना, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। 2-3 दिन से स्नो स्टॉर्म आया हुआ था। आज स्नो नहीं है, थोड़ा सा सन आया है, धूप थोड़ी सी निकली थी, लेकिन अभी फिर से थोड़ा सा क्लाउडी हो गया है। और आप देखिए अभी भी रोड पे जो है काफ़ी स्नो हो गया है। तो आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो है कि आप अमेरिका में जॉब कैसे पा सकते हैं और उसका क्या तरीका है कि आपको यहाँ पर जॉब मिल जाए। उसी से रिलेटेड जो है मेरी आज की वीडियो होगी, तो बने रहिए मेरे साथ। और काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो अंदर चलते हैं और फिर वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है कि अमेरिका में जॉब कैसे ढूंढें, कैसे हम अमेरिका में जॉब करने आ सकते हैं, उसी से रिलेटेड जो है मेरी आज की वीडियो होने वाली है। अगर आपने मेरी पुरानी अमेरिका से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं देखी है कि अगर आप अमेरिका में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हिंदी बोलने वाले अमेरिका आ सकते हैं, तो इन सब वीडियो की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पर भी आपको वीडियोज़ मिल जाएगी। आपने मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। आजकल काफ़ी लोगों के पास डिग्रीज तो है लेकिन जॉब नहीं है, और ये हर जगह यही हाल है कि जॉब बहुत मुश्किल से मिलता है, इतना इजी नहीं है। काफ़ी अच्छी लोगों के पास क्वालिफिकेशन है लेकिन जॉब नहीं है। अगर कुछ लोग यहाँ पर अमेरिका आना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो उसी से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो है मेरी, तो बने रहिए और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप यहाँ पर जॉब देख रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना रिज्यूम बनाइए, क्योंकि सबसे पहला जो अगर हम किसी भी कंपनी में हमारा जाता है रिज्यूम ही जाता है, तो रिज्यूम बनाइए। इसके बाद मैं आपको 4 साइट बताती हूँ। उन 4 साइट पे आप देख सकते हैं कि किस कंपनी में जॉब निकली हुई है, तो आप वहाँ पर अपना रिज्यूम लगा सकते हैं। तो 4 साइट मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट है simplyhire.com, सेकेंड है dice.com, थर्ड है indeed.com, फोर्थ है linkedin.com। ये जो 4 साइट है, इन 4 साइट पे आप जॉब देख सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं से भी बैठ के जॉब फाइंड कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर इसमें निकलती रहती हैं इन कंपनीज़ में। अगर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन से अगर कुछ भी मैच खाता है, किसी कंपनी में निकली है, तो आप अपना रिज्यूम लगाइए और अप्लाई कीजिए। क्या पता आपके लिए भी कॉल आ जाए। फिर इसके बाद एक कंपनी और है, 5th है, वो glassdoor.com है। अगर आप कहीं जॉब के लिए आपके पास कॉल आया है, और अगर आपको glassdoor.com पे भी आप जॉब देख सकते हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी रहती है। इसके अलावा आप कंपनी का रिव्यू भी देख सकते हैं। अगर आपको इस glassdoor.com पे जाकर आप ये देख सकते हैं कि ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, ये कंपनी जो है जेन्युइन है या नहीं है, तो उसकी डिटेल्स जो है आपको glassdoor.com पे मिल जाएगी। तो ये 5 वेबसाइट हैं। इन 5 वेबसाइट पे आप जाकर चेक कीजिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशन से मैच खाते हुए कुछ रिक्वायरमेंट निकली हुई है, तो आप अपना रिज्यूम लगाइए, अप्लाई कीजिए, और क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए। और अगर आपको कोई कंपनी हायर करती है तो आपका फर्स्ट स्टेप इंटरव्यू होगा ही, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी बिना इंटरव्यू के आपको हायर करती है, तो आप थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लें। ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी सही ही हो, क्योंकि इंटरव्यू तो हर जगह होता ही है। तो आप देख लीजिए, अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है, प्रोसेस बाय प्रोसेस सब चीज़ें चल रही हैं, तो आप देखिए कंपनी सही है। और फिर भी आप पूरी कंपनी की डिटेल देखनी हो तो आप गूगल करें, glassdoor.com पे आप जाके चेक कीजिए, तो आपको पता चलेगा। लिंक्डइन पे भी आप इवन चेक कर सकते हैं कि ये इस नाम की कंपनी है या नहीं है, कि इसका कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ है, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो glassdoor.com पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये जो 5 वेबसाइट है, आप इन 5 वेबसाइट पे जाकर
जाके अपने लिए जॉब देख सकते हैं। लेकिन आप जॉब देखें तो अपनी फील्ड में ही देखें। जैसे कि किसी का फील्ड होता है आईटी प्रोफेशन रहता है, किसी का नर्सिंग में रहता है, कोई टीचर रहता है, या फिर किसी का अकाउंट रहता है। तो आप अपनी फील्ड से रिलेटेड ही जॉब देखें। और क्योंकि अगर आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट तो दिखाना पड़ेगा ना कि आपका क्या फील्ड है। अगर डिग्री है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर डिप्लोमा भी आपने किया है तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपके पास 2 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छी बात है। तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं सेलेक्ट होने में। किसी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो अगर एक्सपीरियंस है तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन के कंपेयर टू फ्रेशर। इसके बाद हम बात करते हैं जॉब और वीज़ा। जॉब एक अलग चीज़ हो जाती है, वीज़ा एक चीज़ अलग हो जाती है। जो जॉब जो है वो हमें कंपनीज देती है, लेकिन वीज़ा जो है हमें USCIS देता है, ठीक है। लेकिन कंपनी जो है वो स्पॉन्सर करती है हमें, तो हमें वीज़ा मिलता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं, इंडिया से हम यहाँ आ रहे हैं, काम करने के लिए आ रहे हैं, तो हमें वर्किंग वीज़ा की नीड होती है। तो वर्किंग वीज़ा जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है L1 वीज़ा और एक होता है H1 वीज़ा। L1 वीज़ा क्या होता है? L1 वीज़ा वो होता है जो इंटरनली कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र होता है, कि अगर कोई कंपनी इंडिया में है वो आपको इंडिया की कंपनी से यहाँ पे भी उसी कंपनी में आपको ट्रांसफ़र कर रही है, तो वो होती है L1 कंपनी, ठीक है। और H1 वीज़ा क्या होता है? H1 वीज़ा जो होता है, स्पॉन्सर जो है वो हमें वर्किंग वीज़ा देते हैं। अगर किसी कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया है तो आप उसके बिहाफ पे आके यहाँ पर काम कर सकते हैं, वो होता है H1 वीज़ा। एक होता है, फिर बात आती है कि आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में आपसे तो क्वेश्चन किए जाएंगे, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपके क्या क्वेश्चंस रहते हैं, आप अपने वो क्वेश्चंस भी उनसे कीजिए। क्योंकि अगर आप इंडिया से यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में आ रहे हैं, तो आपको भी इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो आप उनसे उनकी कंपनी की प्रोफाइल पूछ सकते हैं कि आपकी कौन सी कंपनी है और आपकी कंपनी किस लोकेशन पे है, हमें किस लोकेशन पे जाके काम करना है। अगर कोई वो ये बोलेंगे कि नहीं आपको किसी और कंपनी के लिए काम करना है, हम लोग जो है रिक्रूटमेंट एजेंसी है, क्योंकि कई सारी कंपनी जो रहती है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी रहती है, वो आपको हायर करती है, लेकिन आपको किसी और कंपनी के लिए काम करना होता है। सैलरी आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी देती है, लेकिन आप किसी और कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो वो उस कंपनी को हम थर्ड पार्टी भी बोलते हैं। इंटरव्यू ले रहा है तो आप उसकी भी डिटेल ले सकते हैं कि उनका क्या नेम है, वो किस पोजीशन पे है। कई बार इंटरव्यू 1 2 3 4, कई बार 4 लोग भी इंटरव्यू ले लेते हैं ना। तो जितने भी लोग आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप उनका पूरा डिटेल लीजिए, वो किस पोजीशन पे है, किस कंपनी में है, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये जेन्युइन है या नहीं है। अगर आपका जेन्युइन पूरे प्रोसेस बाय प्रोसेस अगर आपका इंटरव्यू वगैरह हो रहा है तो हो सकता है कि मतलब एक अच्छी कंपनी आपको हायर कर रही है। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है फ्रॉड भी हो जाता है कि आपका एक व्यक्ति ने आपका इंटरव्यू लिया, आपका सिलेक्शन हो गया। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की बात है। आप इसलिए उनसे इंटरव्यू जब आपका हो रहा है, इंटरव्यू होने के बाद आप उनसे क्वेश्चन करें, आपको कौन सी लोकेशन दी जा रही है, आपका सैलरी कितना है, आपका एनुअल पैकेज कितना है, आप उनसे ये डायरेक्टली आप उनसे पूछें। और जो भी आपको कंपनी हायर कर रही है तो वो आपका वीज़ा जो है स्पॉन्सर करेंगी नहीं करेंगी। अगर स्पॉन्सर कर रही हैं और उसका जो चार्जेस हैं, अगर उसका चार्जेस वो आपसे ले रहे हैं, कि कई बार वीज़ा की जो भी फीस लगेगी वो आपको देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप वहाँ पर सचेत हो जाएं कि आपको वहाँ पे पैसा देना है या नहीं देना है। तो पहले उस थर्ड पार्टी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप देख लें, सारी इन्फॉर्मेशन आप ले लें, उसके बाद ही आप ये स्टेप लें कि आपको पैसा देना है नहीं देना है। क्योंकि अगर कोई कंपनी डायरेक्ट हायर करती है तो फिर वो ज़रूरी नहीं है आपसे वीज़ा के लिए, फिर वीज़ा भी स्पॉन्सर की फ़ीस वगैरह वो सब वो खुद लगवाती हैं। लेकिन कुछ थर्ड पार्टी या कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो रहते हैं वो लगवाते हैं, उसका चार्जेस आपसे लेते हैं वो लोग। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये थर्ड पार्टी रियल है या फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है? तो
उससे रिलेटेड भी थोड़ा सा आगे मैं आपको टिप्स दूंगी, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं देखनी चाहिए। फिर आप देखिए कि वो लोग आपको, उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर आप इंडिया से यहाँ आ रहे हैं तो वो आपको रिलोकेशन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, आपकी फ़्लाइट के टिकट्स आपको दे रहे हैं, या आपको खुद के पैसों से आना है, या आपको यहाँ पर स्टे दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। क्योंकि इनिशियली आप किसी भी कंट्री में जब आएंगे तो आपको इनिशियल तो उनको स्टार्टिंग में आपको स्टे तो देना पड़ेगा 1 वीक का, 15 डेज का, कि आप यहाँ पर आकर अपने रहने की जगह देख सकते हैं, अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर सकते हैं, और आपके जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो सब वो लोग रिलोकेशन में ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो ये वो लोग आपको दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है कि आपके लिए उन्होंने फ़्लाइट की टिकट वगैरह सब अरेंज किया है। और तो अब हम बात करेंगे फ्रॉड की। कई बार आप फ्रॉड से कैसे बचना है आपको, क्योंकि आपको इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन किए जाते हैं ये सब चीज़ें तो आपको देखने को मिलेंगी ही, यूट्यूब पे कई वीडियोस बने हुए हैं। लेकिन आप फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, तो कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, वो भी आप थोड़ा सा चेक कर लें। कि आप सबसे पहले जाके कंपनी प्रोफाइल चेक करना है कि हाँ, जिस कंपनी ने आपका इंटरव्यू लिया है, जिस कंपनी के पर्सन ने आपका इंटरव्यू लिया है, वो कंपनी का प्रोफाइल आप पूरा डिटेल देख लें। उसके लिए मैंने आपको बताया, आप लिंक्डइन पे भी चेक कर सकते हैं, glassdoor.com पे भी चेक कर सकते हैं, गूगल भी करिए। फिर इसके बाद आप जब ग्लासडोर पे जाएंगे या लिंक्डइन पे जाएंगे तो जिन बंदों ने आपका इंटरव्यू लिया है तो आप ये चेक करें कि उनकी प्रोफाइल है या नहीं है, वो प्रोफाइल कितने पुरानी है, और उस कंपनी के कितने लोग हैं, उस कंपनी में कितने मेंबर काम कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको उस कंपनी के प्रोफाइल में दिख जाएगी। इसके बाद आप उनके रिव्यू पे जाके भी चेक कर सकते हैं। छोटी छोटी इंडिकेशंस हैं, जैसे कि अगर कोई कंपनी है तो उस पर अगर 50-60 कमेंट्स हैं या फिर 100 रिव्यूज़ हैं और वो सारे पॉजिटिव हैं, तो हो सकता है कि वो कंपनी फ्रॉड हो सकती है। लेकिन अगर कोई कंपनी है जिसमें 1000 कमेंट्स हैं, मतलब 1000 रिव्यू हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, तो हो सकता है कि वो कंपनी जेन्युइन हो। तो ये छोटी छोटी इंडिकेशंस हैं, ये आप चेक कर लें। इसके बाद आप ये सब देखें कि अगर जो कंपनी आपके लिए वीज़ा स्पॉन्सर कर रही है तो वीज़ा जो है वो अटॉर्नी ही आपके लिए लगवाएगा, आपके बिहाफ पे अटॉर्नी ही लगाएगा। तो अटॉर्नी का भी आप उनसे पूछें कि कौन सी अटॉर्नी है, कौन सी लॉ फर्म है जो आपके लिए वीज़ा लगवाएगी। अगर वो अटॉर्नी के भी अगर आपको कोई फर्म बता रहा है तो वो फर्म भी देखें कि यूएस में वो फर्म है या नहीं है, क्योंकि कई बार फेक चीज़ें भी हो जाती है और कई बार लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखें। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाता है, कोई अच्छी कंपनी में आपका सिलेक्शन होता है और ये सब चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ पर आ भी सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मेरा यही था। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय बाय।